दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी अस्थायी सही लेकिन है देहरादून। देहरादून से कई सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जो हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही हैं। अब देहरादून को शिक्षा का हब कहा जाता है, लेकिन शिक्षा के हब में अपराध का हब कैसे भारी हो रहा है। छात्रों के बीच बढ़ती गुटबाजी परेशानी का सबब बन रही है और इस परेशानी पर पुलिस सख्ती दिखा रही है। झगड़े और मारपीट की घटनाओं पर अब तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसी पुलिस की प्लानिंग है। सिर्फ हॉस्टल या पीजी ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में ऐसे मामलों पर नजर रखी जाएगी। शिक्षा हब से लेकर अपराध हब तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कैसे मोर्चे पर अब खड़ी है, क्यों पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा, वो सब बताऊंगा आपको। अपराध का ग्राफ क्यों बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून में पढ़ाई के लिए देश और दुनिया के बच्चे आते हैं, बहुतेरे कॉलेज, और यहां से पढ़कर वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, नाम कमाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है। लेकिन बीते कुछ वक्त से आप देख रहे होंगे कि यहां पर छात्रों में ही गुत्थम गुत्था हो रही है। छात्र गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं, नस्लीय टिप्पणियां होती यहां दिखाई दी। एंजल चकमा वाला मामला विकासनगर में घटना हुई थी, आपको याद होगा। गुटबाजी की घटनाओं ने एक बार फिर से शहर में चिंता को बढ़ा दिया। जिस तरह से पहले मामूली झगड़े होते थे, अब वो मारपीट और हिंसक रूप ले रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, छात्रों की जान जा रही है। और जब ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, एक्टिवनेस पर सवाल उठ रहा है, काउंसलिंग पर सवाल उठ रहा है, मॉनिटरिंग पर सवाल उठ रहा है कि भाई प्लान कहां है आपका देहरादून को लेकर। हाल की कुछ घटनाओं को लेकर पुलिस पर जब सवाल हुए तो अब पुलिस सख्ती दिखा रही है। कोई छात्र या समूह अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ता है तो उसका तुरंत पता लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पुलिस के अनुसार गुटबाजी करने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए विशेष टीमों का गठन हो रहा है। इन टीमों का लक्ष्य क्या है पता है? हर छात्र संगठन, उसके एक्टिव मेंबर्स की जानकारी, यह सब हासिल करना। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हो चुकी है। हाल में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के एक छात्र की हॉस्टल में पीट कर हत्या हो गई। कॉलेज में झगड़ा, हॉस्टल में बवाल, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब जवाबदेही तय करने की बारी है कि इस मुहाने पर देहरादून, अपने शिक्षा का हब कहा जाने वाला, दुनिया में पहचाने जाने वाला ये शहर, कैसे अब अपराध का गढ़ बन रहा है। जवाबदेही किसकी तय करूं? कहां पर जवाबदेही होगी? कॉलेजेस की, कॉलेज प्रशासन की, नशा बेचने वालों की, आपराधिक छवि के लोगों के साथ कनेक्टिविटी और कनेक्शन की, स्वास्थ्य में, शिक्षा महकमे की, प्रदेश की सरकार की। दोस्तों, रात के समय में घूमने वाले छात्रों पर अक्सर सवाल उठता रहा देहरादून में, लेकिन लोग कहते हैं कि अब मॉडर्न जमाना है, छात्र घूमते फिरते हैं, उस पर रोक कभी नहीं लगी। लेकिन रात के अंधेरे में ही अगर अपराध अपने चरम पर पहुंचने लग जाए तो फिर पुलिस और पुलिस की कार्यशैली कहां हो? दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात क्या है? अपराध की बात आप करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हॉस्टल और उसके अलावा पीजी की बात करना चाहता हूं। कॉलेज तो ही है, कॉलेज में पढ़ाई भी होती है, कॉलेज में विवाद भी होता है, छोटा मोटा झगड़ा भी होता है। लेकिन जो हॉस्टल और पीजी हैं, वहां पर क्या हो रहा है? एक सबसे बड़ा कारण, जब ये रिसर्च करने के लिए निकलते हैं या फिर कुछ जानकार लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि पहले दौर में देहरादून में नशे का नामो निशान नहीं था।
अब सूखा नशा, गीला नशा खूब परोसा जा रहा है, इस पर नकेल नहीं कसी जा रही। और ऐसे में विवादों में वो हॉस्टल संचालक, पीजी संचालक भी हैं जो छात्रों को रहने के लिए कमरा देते हैं, हॉस्टल देते हैं। और कॉलेज प्रशासनिक जो यूनिट है, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनका ग्रुप जो है, वो एसोसिएशन भी इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। सामाजिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी कई सारे सवालों का जन्म देने वाली तस्वीर। लेकिन उससे इतर जो उत्तर प्रदेश के छात्र के साथ हुआ, उस पर पुलिस क्या कहती है, क्या एंगल निकल कर आया, वो पुलिस की जुबानी ही सुना रहा हूं, सुनिए। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें छात्र घायल है, जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना के मैं फोर्स के CHC गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं, उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के, उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी एक निजी कॉलेज में बीटेक और BBA की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं, उनकी धरपकड़ के लिए SOG की टीम है और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। मृतक उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। परिजनों को भी ये सूचना उनको दे दी गई है और जल्दी ही इसमें अन्य जो अभियुक्तगण हैं, उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभी घटना के मोटिव के संबंध में वो जानकारी की जा रही है कि ये झगड़ा किस कारण हुआ, क्या मोटिव था इनका, या पहले से कोई रंजिश थी या नहीं, इसके संबंध में विस्तार से भी जानकारी की जा रही है। दोस्तों, पुलिस साफ कर रही है कि लापरवाही पर थाना प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब हर थाना अधिकारी के लिए जिम्मेदारी तय है कि उनके क्षेत्र में छात्र हिंसा या गुटबाजी की किसी भी घटना को समय रहते रोक पाएंगे। और दोस्तों, इधर जो देहरादून को जानते हैं, जो यहाँ के शिक्षा के हब को जानते हैं, जिन्होंने इसे शिक्षा का हब बनते देखा है, वो उनकी मानूं, उनकी बात पर गौर करूं तो यह कदम केवल छात्रों को अनुशासित करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन ये नाकाफी बता रहे हैं वो लोग। इससे इतर भी और कई सारी चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि देहरादून बहुत बड़ा शहर नहीं है दोस्तों, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं जो अक्सर सवालों को जन्म देती है। शिक्षण संस्थान, आवासीय परिसर केवल शिक्षा के केंद्र नहीं रह गए, बल्कि सामाजिक और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा भी हैं। पुलिस की निगरानी, कार्रवाई सब दम तोड़ती नजर आती है। देहरादून पुलिस का यह मानना कि शिक्षा के हब से लेकर अपराध हब तक शहर में छात्र गुटबाजी की वजह से यह सब नौबत आ गई। लेकिन नशे के बारे में कोई क्यों बात नहीं करता, सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। इसे नियंत्रित करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है पुलिस के लिए, शायद इसलिए बात नहीं होती। कोई भी छात्र या संचालक कानून से ऊपर नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातों पर जानलेवा हमला करना कितना ठीक है। भविष्य में छात्र हिंसा और गुटबाजी की घटनाओं में कमी कैसे आएगी? शहर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल कैसे बनेगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मिलते नहीं और ना ही मिले हैं, चाहे वह एंजल चकमा का मामला हो, चाहे फिर इस छात्र की मौत का मामला। ऐसे कई सारी घटनाएं हमारे सामने हैं देहरादून की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं, व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला नहीं। प्रेमनगर क्षेत्र केहरी गांव में छात्र गुटबाजी ने जान ले ली एक छात्र की। 22 साल का दिव्यांशु था, दिव्यांशु जटराना, दर्दनाक मौत हो गई। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो प्लानिंग नहीं है, गिरफ्तारी के अलावा कोई प्लानिंग नहीं है। कई और लोग भी हैं जिनकी तलाश हो रही है। आरोपी बीटेक, MBA के छात्र बताए जा रहे हैं, पढ़ाई करने वाले ही हैं। क्या हमारी शिक्षा संस्थान, हमारे छात्रावास, हमारे PG, हॉस्टल और इनके अंदर इतनी अनुशासनहीनता और हिंसा हो चुकी है कि रोकते नहीं रुक रही?
क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं या फिर कुछ और करना होगा? छात्र मानसिकता और गुटबाजी की संस्कृति पर कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, कैसे खत्म किया जाएगा? क्यों अपराध हब वाली छवि को फिर से शिक्षा के हब वाले छवि में बदला जाएगा? कैसे बदला जाएगा ताकि देश विदेश से आने वाले वो छात्र अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें? ये थोड़ा सा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कोई गैंग वॉर नहीं है, कोई बड़े अपराधी नहीं है, कोई मोस्ट वांटेड नहीं है, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है। ये बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन अभी से इस तरह की घटनाएं समाज के लिए खतरा है। आपको क्या लगता है, क्यों हो रहा भले ऐसा? थोड़ा बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा तो और लोग भी बता पाएं अपनी राजधानी के बारे में। अगर यहाँ ऐसा हाल है तो फिर हल्द्वानी और शहरों का हाल कैसा होगा? हरिद्वार, रुड़की ले लीजिए, खासकर मैदानी जिलों की बात कर रहा हूं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।